हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है पर्सन ऑन योर माइंड। जो आपके माइंड में पर्सन है, हम देखेंगे आपके पार्टनर के क्या थॉट प्रोसेस है, क्या चल रहा है उनके माइंड में और क्या सोच रहे हैं वो इस कनेक्शन के लिए। ठीक है, फीलिंग्स क्या हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है हम उसकी रीडिंग कर रहे हैं। तो आप अपने पर्सन को सोच लें जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। जिस भी पर्सन के लिए, एक्स हो सकता है, कोई न्यू हो सकता है, क्रश हो सकता है, वो एज यू विश। ठीक है, आप इस पर्सन को खुद चूज कर लें कि आप अपने माइंड में उस पर्सन को सोचें। पर्सन ऑन योर माइंड। वीडियो को लाइक कर दिया करने से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके माइंड है उस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, प्लीज आंसर स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर के लिए। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड। मेरे व्यूवर के पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए क्या है, वो इस वक्त मेरे व्यूवर के लिए क्या सोच रहे हैं। ओके 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 ओके, कार्ड आ चुका है हमारे पास, दी हैंगमैन। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में कोई स्ट्रकनेस चल रही है। ये पर्सन आपको मैसेज करे या ना करे इसको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन को, इसको इस वक्त आपके पास आना चाहिए या नहीं। इस सोच यहाँ पे रिवर्स है। ठीक है, ये पर्सन मतलब कि क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। आपके पार्टनर के पास आपके अलावा भी चॉइसेस हो सकती है, जिन चॉइसेस को ये पर्सन सोच रहा है। ठीक है, ये पर्सन समझ नहीं पा रहा है इस पर्सन को आपको इस वक्त मैसेज करना चाहिए नहीं, क्योंकि हमारे पास एस ऑफ सूड है रिवर्स। इस पर्सन के पास क्लैरिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप लोग का मामला स्टक है। कोई पास में डेविलिश एनर्जी रही है, कोई पास में टॉक्सिसिटी रही है, जिसने इस रिलेशनशिप को बेहद डिस्टर्ब करा है। पास में आप बहुत ज़्यादा स्टक समझ रहे थे, इस वक्त ये पर्सन आपके ऊपर स्टक है। ठीक है, पास में आपको ऐसा लग रहा था ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा, तो आपके पर्सन की भी इसी तरीके के थिंकिंग प्रोसेस है कि कुछ भी कर ले ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा, सॉरी, आगे नहीं जा पा रहा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आगे आगे इस रिलेशनशिप में कुछ मूवमेंट नहीं हो पा रही, तो एक स्टकनेस है। ठीक है, बिल्कुल ब्लॉकेजेस हो सकती है, कोई ना कोई ब्लॉकिंग सिचुएशन हो सकती है। आपने अपने पर्सन को ब्लॉक कर दिया और आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया, वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कोई टॉक्सिसिटी है। ठीक है, कुछ ना कुछ टॉक्सिक है, जिसकी वजह से आप लोग को यहाँ पर क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। आप लोग एक दूसरे के साथ एक स्मूथली वे में कनेक्ट नहीं हो पा रहे। लेट्स सी, चेक करते हैं कि पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। आपके माइंड में जो पर्सन है वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आपकी सिचुएशन स्ट्रक है, आप लोग ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं है इस कनेक्शन में। इस पर्सन के पास क्लैरिटी नहीं आ पा रही। पर्सन आपको टेक्स्ट करे ना करे इसको ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है, टॉक्सिसिटी रही है इस कनेक्शन में। पास में किसी एक पर्सन ने बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी बनाई रखी है। ये पर्सन अपनी लाइफ में स्टेबल पर्सन है और बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हो सकता है। इसके पास अच्छा पैसा या अच्छी जॉब या तो कुछ भी अच्छा कैरियर। इस पर्सन को इस बात का थोड़ा सा ईगो हो सकता है कि इसको बहुत ज़्यादा लोग एडमायर करते हैं, लोग इसके इर्द गिर्द के पसंद करते हैं इसको। एक इसका ईगो इशू भी है। शॉर्ट टेम्पर है ये पर्सन, अपनी गलतियां आसानी से मानता नहीं है। ठीक है, ये अपनी गलतियों को, अपनी मिस्टेक्स को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता ये पर्सन। जो भी बहुत मुश्किल से, मतलब कि ये यहाँ पर इस तरीके का माइंड का, ये अच्छा इंसान है, लेकिन यहाँ पर ये एक गलती किसी की देख ले तो उसको माफ़ नहीं कर पाता। बहुत जल्दी कुछ हुआ है जिसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रबल नेचर में, अपनी गलतियां इस पर्सन को नज़र नहीं आती। ठीक है, बहुत ज़्यादा जैसे अपनी गलतियों को रियलाइज़ नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक लग रहा है और थोड़ा सा यहाँ पर डिफेंसिव लग रहा है, और अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ हुआ है, अपने कैरियर को बना रहा है, पैसा बनाने में लगा हुआ है। अच्छी जॉब हो सकती है, अच्छा कैरियर हो सकता है, इर्द गिर्द के भी लोग एडमायर करते हैं, तो वैसे ही एक एटीट्यूड बूस्ट तो मिल ही जाता है। ठीक है, आपने भी बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा के रखा हुआ था, तो मतलब एक एटीट्यूड है इस पर्सन के अंदर। ठीक है, ये पर्सन होप रखता है इन फ्यूचर इस कनेक्शन के लिए, कुछ ना कुछ होप है। शायद अभी मामला अभी स्टिल ऐसे ही हैं, स्टक हैं, लेकिन फर्दर फ्यूचर यहाँ पर कुछ होप है इस पर्सन को कि इस कनेक्शन में कुछ यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हैं, कुछ मूवमेंट आने की। ठीक है, ये होप कर रहा है इस कनेक्शन में कुछ हो सकता है, ये ऐसा नहीं है कि होप नहीं कर रहा। ये आगे की, जैसे इसको लग रहा है कि आगे जाके आप लोग के हालात बेहतर हो सकते हैं इस कनेक्शन में। पर्सन ऑन योर माइंड,
मैंने ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग करी है लेकिन टाइम स्टैम्प नहीं डाला। प्लीज़ 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 आप लोग, मैं इतना बिजी होती हूँ, मेरा इतना बिजी शेड्यूल होता है, तो आप इतना काम करें जो बंदा अपनी रीडिंग देखे वो टाइम स्टैम्प डाल दे, ठीक है। मतलब कि करंट फीलिंग्स डालिए यू वर्सेस दैम में, मैंने ज़ोडिएक साइन की, आप लोग उसको जाके चेक करें। आप लोग के पर्सन की और आपकी करंट फीलिंग्स मिलेंगी आपके कनेक्शन और रिलेशनशिप को लेकर, लव रिलेशनशिप के लिए मैंने ज़ोडिएक साइन रीडिंग बनाई है, तो आप उसको जाके चेक करें। लेकिन टाइम स्टैम्प नहीं डाला क्योंकि मुझसे ये हो नहीं पा रहा था, मुझसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देख लें और एक एक पर्सन अपनी रीडिंग देखे और टाइम स्टैम्प डाल दें। एक बंदे को ही सारे काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलें, आपके पर्सन अभी जैसे क्लियर नहीं है, मैंने आपको कहा एस ऑफ सूट के साथ में अभी पहले भी देख पा रही थी, ये पर्सन क्लियर नहीं है, इस पर्सन को आपकी तरफ मूव करना चाहिए नहीं, ठीक है। बहुत जिगल कर रहा है, बहुत जैसे इस पर्सन को इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है ये पर्सन कोई यहाँ पर इन दो पेंटिकल्स में कोई एक पेंटिकल सेलेक्ट करके आपकी तरफ मूव करे, ठीक है। इन फ्यूचर हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी कंफ्यूज स्टेट में नजर आ रहा है, या अब इसके जो भी सर्कमस्टेंसेस है बैलेंस नहीं कर पा रहा। इसको ऐसा लग रहा है ये आपका टेम्पर इशू बहुत ज्यादा बैलेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको भी कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा जैसे एक शॉर्ट टेम्पर ये पर्सन है। टू ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर ये पर्सन आपको अपने सोलमेट की तरह देख रहा है, हाई लेवल सोलमेट की तरफ देख रहा है। आप लोग 11 कोई ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, हाई लेवल ऑफ सोलमेट हो सकता है। इस पर्सन के पास में चॉइसेस थी, इसने किसी और को चूज किया हो सकता है। थर्ड पार्टी, यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी देख पा रही हूँ। ये यहाँ पर किंग ऑफ कप रिवर्स, मुझे लग रहा है जब से आपको थर्ड पार्टी का पता चला है तो आपके इमोशंस इस पर्सन के लिए रिवर्स हो चुके हैं, ठीक है। आप इतना इसके बारे में नहीं सोचते, ये पर्सन अब आपको एडमायर कर रहा है, आपके बारे में मैरिज के बारे में सोच रहा है, मतलब कि यहाँ पर सब कुछ सोच रहा है, लेकिन अभी अपने आप को जैसे स्टेबल माइंडेड नहीं समझ पा रहा कि आपको ये एक मैसेज करे या टेक्स्ट करे, क्योंकि डुअल माइंडेड में इसकी एनर्जी चल रही है, बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ एनर्जी चल रही है। कुछ यहाँ पर मतलब कि कुछ यहाँ पर इसको क्लियर नहीं हो पा रहा किस तरीके से आपकी तरफ आना है, लेकिन फ्यूचर में ये होप रखता है कि आपकी तरफ कोई डिसीजन मेकिंग करके ये आ जाएगा। देखें यहाँ पे है दी डेविल, यहाँ पे है डेविल का कार्ड, मतलब कि ये पर्सन यहाँ पर ऑब्सेसिवली आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, चाहे ब्लॉकिंग सिचुएशन या कुछ भी है। मतलब कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई टॉक्सिसिटी है, ये पर्सन आपको खुलकर ना अपनी बात बताना चाह रहा है, खुद खुलकर ना आपकी तरफ सामने आना चाह रहा है, लेकिन आपको एनर्जेटिकली छोड़ना भी नहीं चाह रहा, आपको नहीं ये कहीं जाने देना चाह रहा। मतलब कि इसको आपको अपने साथ रखना भी है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए, बिना कुछ एक्सप्रेस करे, ये आपको अपने साथ रखना चाहता है। ब्लॉकिंग सिचुएशन हो सकती है, मैं बार बार कह रही हूँ, कोई ना कोई टॉक्सिसिटी रिलेशनशिप में आई है, जिसकी वजह से ही टॉक्सिसिटी ने इस रिश्ते को ब्लॉक कर दिया काफी हद तक। तो यहाँ पर दी डेविल के साथ एक ऑब्सेसिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, कोई टॉक्सिसिटी है इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ब्लॉकेजेस बन चुकी है ये। लेकिन ऑब्सेसिव एनर्जी इस तरीके की पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहा है, ये आपको नहीं छोड़ना चाह रहा है, ये नहीं चाह रहा कि आप पॉजिटिव है कि आप किसी और के साथ कनेक्ट हो जाए या किसी और के साथ जाए। एनर्जेटिकली ये आपके साथ कनेक्टेड फील कर रहा है, ये आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है। एनर्जेटिकली आपको टेलीपैथिकली कोई ऐसा मैसेज, ऐसा सॉन्ग ये बार बार डिलीवर करता है जहाँ से आप इसकी लाइफ में स्टक रहे, ताकि आपको इस चीज़ का एहसास रहे आपको चाहता है। आप बाजारी देखेंगे तो स्टॉकिंग थोड़ी सी डिफेंसिव एनर्जी है, ब्लॉकेजेस हैं, जैसे आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जैसे आपको अप्रोच नहीं करना चाहता, जैसे आपको सुनना नहीं चाहता, जैसे आपको समझना नहीं चाहता, कुछ इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर डेविलिश एनर्जी, आप ये पर्सन आपको टॉक्सिक लग रहा है क्योंकि कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा, कोई क्लैरिटी बनाकर आपकी तरफ आ नहीं पा रहा। आपको यहाँ पर आप इस पर्सन को देख रहे तो आपको ये टॉक्सिसिटी लग रही है, टॉक्सिक रिलेशनशिप लग रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए काफी अरसे से कुछ क्लैरिटी नहीं ला पा रहा, आपको कोई डिसीजन मेकिंग कर आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है स्टेबल ये पर्सन, इसलिए आपको ये पर्सन टॉक्सिक लग रहा है, ठीक है। ये जो जगल कर रहा है काफी टाइम से, इसलिए आपने इसको एज्यूम कर लिया एक टॉक्सिक पार्टनर की तरह, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, हेरोफेंट, इस पर्सन को पता है यहाँ पर ये पर्सन अपनी लाइफ में कोई बिग डिसीजन मेकिंग करना चाहता है। इस पर्सन को पता है आपको कुछ प्रोवाइड करने के लिए इसको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। हेरोफेंट के साथ यहाँ पर ये कुछ मैरिज रिलेटेड यहाँ पर सोच रहा है, या मैरिज रिलेटेड आगे की तरफ बढ़ना चाहता है। ये टीम वर्क चाहता है इस कनेक्शन में, जो पास में एंडिंग हो गई वो हो गई, उसको एक्सेप्ट करना चाहता है। स्टॉकिंग सर्चिंग आपने पास में करी है, जिससे आपको कुछ ना कुछ इस पर्सन के बारे में पता चला है इंटरनेट के थ्रू। आप को क्लैरिटी मिल नहीं रही थी, वो काफी ज्यादा आपको क्लैरिटी मिली है। कोई नफ्स आप यहाँ पर बहुत ज्यादा एक मासूम पर्सन की तरह थे, जैसे बहुत ज्यादा लाइट हार्टेड पर्सन, जो बहुत ज्यादा छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करता है, जो छोटी छोटी खुशियों में खुश रहता है, जो इमोशनल चीजों में ही पूरा है, इस तरीके के आप पर्सन मुझे लग रहे हैं। लेकिन पास में आपके साथ हुई यहाँ पर जैसे मैनिपुलेशन, आपके साथ यहाँ पर आपके माइंड के साथ खेला गया, आपको झूठ सच बताया गया, आपको यहाँ पर डिफेंसिव एनर्जी मिली है इस पर्सन की तरफ से। ये पर्सन आपकी तरफ एक अट्रैक्शन के थ्रू कनेक्ट हुआ था आकर,
लेकिन फिर इसने कहीं और यू टर्न लिया और आपकी तरफ से डिफेंसिव हो गया, ब्लॉकिंग सिचुएशन करी इसने, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी करी, आपको सारा ब्लेम करके इस सिचुएशन से गया। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको आप समझते हैं ये कसूरवार है ये पर्सन। फेयरफुल सिचुएशन रही काफ़ी टाइम, यहाँ पर स्कैरी सिचुएशन थी, फेयरफुल सिचुएशन थी, फेयर था, आपको नहीं पता था इस कनेक्शन में क्या चल रहा है, रियलिटी इस कनेक्शन की क्या है, फ्यूचर क्या है। अभी भी मतलब कि आप इस तरीके के हैं, ये पर्सन टीम वर्क तो चाहता है कुछ, यहाँ पर हेरोफेंट के साथ यहाँ पर कुछ स्टेबल करने का सोच रहा है, बहुत एक सेंसेबल कोई कनेक्शन के लिए डिसीजन मेकिंग करना चाहता है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्लैरिफाई द हैंगमैन, पर्सन ऑन योर माइंड, क्लैरिफाई द हैंगमैन, क्लैरिफाई द हैंगमैन। हाँ, इस स्टकनेस से ये पर्सन बहुत ज्यादा लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में, ठीक है। ओह, मैं बोल बोल के थक गई, ठीक है, मैं पानी पीती हूँ, मुझे जो है ना पानी की प्यास लगी है। ये पर्सन लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में, वेट, वाइफ ऑफ पेंटिकल के साथ एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी इस रिलेशनशिप में, जैसे इस पर्सन को इस हैंगमैन से, स्टकनेस से इस चीज का एहसास हो रहा है जैसे ये बहुत ज्यादा अकेला है, बर्डन सम सिचुएशन है, ये टावर इसके लिए एक बर्डन सम की तरह है, एक बहुत ज्यादा जैसे एक, जैसे इसको ये हिल चुका हो अंदर से, ठीक है। इसको इसने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतना यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे, आपके सामने बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, या जिस चीज़ को ये छुपाना चाह रहा है वो सब चीज़ें आपके सामने खुल जाएंगी। इसने ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये अनएक्सपेक्टेड टावर मोमेंट था आप लोग की लाइफ में। इस पर्सन ने इस टावर मोमेंट को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा था नहीं कभी नहीं पता चलेगा। स्लीपलेस नाइट में रहा है जब से ये टावर मोमेंट हुआ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका ड्रीम यहाँ पर चकनाचूर हुआ इस टावर मोमेंट से। टेन ऑफ पेंटिकल, ये पास में से जो कुछ भी कहता है सोच रहा था आपको पता नहीं चलेगा, वो चीज़ें सिचुएशन वाइंड अप हो गई, उसके बाद कहानी वो वहीं खत्म हो गई। ये आपके साथ टेन ऑफ पेंटिकल के साथ यहाँ पर टेन ऑफ पेंटिकल के ख्वाब देख रहा था, यहाँ मुझे लग रहा है कुछ हेरोफेंट के साथ यहाँ पर कुछ स्टेबिलिटी का सोच रहा है। फीलिंग ऑफ लॉस में बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहा है, ठीक है, होल्ड बैक की एनर्जी में है, कंट्रोल कर रहा है। ये जो ट्रुथ था ये छुपा रहा था काफ़ी टाइम से, ये ट्रुथ आपसे छुपा रहा था, ये नहीं चाह रहा था ये ट्रुथ आपके सामने आए, लेकिन यहाँ पर ये ट्रुथ ऑटोमेटिकली एक डिवाइन पर्पस के थ्रू यहाँ पर ये रिवील हुआ है, अनफोल्ड हुआ है ये बिल्कुल एक नेचुरली। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन था, जो ट्रुथ आपके सामने आए, डिवाइन ने चाहा था ये ट्रुथ आपके सामने आए, ठीक है। इसीलिए आपके इमोशंस यहाँ पे रिवर्स हो गए इस पर्सन की तरफ। ये पर्सन जानता है इस पर्सन ने आपको झूठ बोल बोल के खो दिया, ठीक है। यहाँ पर इतना इस पर्सन ने आपको झूठ बोला है, इतना यहाँ पर इस पर्सन ने आपके साथ मतलब कि इस पर्सन ने अपनी ही नेचर की वजह से आपको खोया है। यहाँ पे है किंग ऑफ फैंस और यहाँ पे है फूल, मतलब कि ये पर्सन आपके साथ चाहता है एक न्यू बिगनिंग करना, एक लीप ऑफ फेथ लेना, एक न्यू स्टार्ट करना, ठीक है। ये पर्सन आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है, आपको एडमायर कर रहा है, आपको अप्रोच तो करना चाहता है ये पर्सन। ये सोचता है कि रिस्क टेकिंग करनी चाहिए, आपको अप्रोच करना चाहिए, लास्ट शॉट खेलना चाहिए। इस कनेक्शन में जो होना था वो हो गया, जो आना था आपके सामने वो आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा करना क्या है, स्ट्रेंथ गैदर करनी है, अपने ईगो को साइड करना है और आपसे हर चीज़ एक्सेप्ट करनी है, अपॉलॉजी करनी है, और फिर सेकंड इसलिए पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। मतलब कि इतना ये स्टेमिना गैदर नहीं कर पा रहा, इतना इस पर्सन के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही। ये पर्सन आपको एम्प्रेस की तरह देख रहा है, एक डेथ के बाद, एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके अंदर जो एक न्यू आपने जो खुद को ट्रांसफॉर्म करा है, ये बिल्कुल हैरान है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन से, क्योंकि आप एक कावर्ड पर्सन से एक बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन से बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन बन चुके हैं। आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी पे फोकस है, आपको कोई स्टेबिलिटी चाहिए। इस हार्ट ब्रोकन ने आपको काफ़ी ज़्यादा बदल दिया है, ठीक है। इस हार्ट ब्रोकन सिचुएशन ने आपको बिल्कुल बदल के दे, इस पर्सन जो आपके साथ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करी, आपका फेयर जो खत्म हुआ है ना इस पर्सन को खोने का, वो ऐसे ही खत्म हुआ। आप काफ़ी डरते थे कि आप फेयरफुल थे कि ये पर्सन किसी और के साथ कनेक्ट ना हो जाए, आप इस पर्सन को खो ना दें, अगर आप 1 महीना बात नहीं करेंगे किसी और के साथ ना कनेक्ट हो जाए, किसी और को टाइम ना देने लग जाए। मतलब कि यूनिवर्स ने इधर थर्ड पार्टी कनेक्ट करके आपका फेयरफुल सिचुएशन खत्म करिए। आप इसको खोने से बहुत डरते आए, ठीक है। यहाँ पर जो इसने वॉक अवे किया है, इस पर्सन ने जो सीन किया है वॉक अवे, ये आपको स्ट्रेंथ आपको बिल्कुल बदल दिया। इस ट्रांसफॉर्मेशन ने आपको 360 डिग्री का चेंज दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गए। पहले आपके इमोशंस कंट्रोल नहीं होते थे, आपको ऐसा लगा ये पर्सन जब थर्ड पार्टी क्रिएट कर सकता है तो यहाँ पर ये बहुत कुछ कर सकता है, आप इसको रोक नहीं सकते, आप इसको यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको इस थर्ड पार्टी रिवील होने के बाद पता चला है कि आप यहाँ पर इसके ऊपर आप पॉजिटिव होके भी इसके लिए क्या करें, आप फेयरफुल, आप इसको खो ना दें। जिस चीज़ को आपकी ज़िंदगी से जाना है वो जाके रहेगी। आपको ये बात
इस थर्ड पार्टी के रिवील होने के बाद समझ में आई है, ठीक है। जिस चीज़ को आपकी लाइफ से चले जाना है वो जाके रहेगी, और जिस चीज़ को आपकी ज़िंदगी में आना है वो आके रहेगी। तो मतलब कि यहाँ पर आपके अंदर एक फेयर था जो आप ख़त्म नहीं कर पा रहे थे, जिस रिलेशनशिप में आप डे वन से जो स्ट्रगल कर रहे हैं इसी फेयर की वजह से कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा था ये बहुत अच्छा पर्सन है, आपको ऐसा पर्सन मिलेगा नहीं, आप इसको अपनी लाइफ में पकड़ के रख लें, आप इसको अपनी लाइफ में रख लें, आप इसको नज़र रखें तो क्या पता ये रिश्ता बच जाएगा। लेकिन नहीं, आपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे इस पर्सन के लिए। बहुत प्योर थे, बहुत यहाँ पर बहुत ऑनेस्ट आपके इमोशंस थे इस पर्सन के लिए, प्योर थे बिल्कुल, इसमें कुछ गलत नहीं था, कुछ नेगेटिव नहीं था। बहुत प्योरली इस पर्सन को एक मदर, अगर आप लड़की हैं तो मदरली नर्चर करना चाहते थे, इसको केयर टेकिंग करना चाहते थे, इसका ख्याल रखना चाहते थे, इसको हर खुशी देना चाहते थे। अगर आप यहाँ पर कोई मेन है तो आप इसको प्रोटेक्ट करना चाहते थे, इस फीमेल को, इसको हर खुशी दुनिया की देना चाहते थे। लेकिन जब इसने जाना हुआ, आपने ये भी देखा कि आपको छोड़ के ही पर्सन चला गया। चाहे जितना ही पैशन था आपके दिल में, चाहे आप जितना ही आप इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए प्रेयर कर रहे थे, आपने यहाँ पर सारी चीज़ें अपने इस पर्सन को यूनिवर्स से मांगने के लिए आपने लगा दी थी, सारी दुआएं, अपना सारा स्टेमिना। लेकिन इस पर्सन ने जो आपके साथ करना हुआ, ये पर्सन आपके साथ कोल्ड डिटैच रहा, अपनी मस्ती में मगन रहा, अपनी चमक के पीछे भागता रहा, आपके लिए मेंटल ब्लॉकेजेस खड़े रहे इस पर्सन के दिमाग में। आपको ये बात समझ में आ गई है, जो जिस चीज़ को आपकी ज़िंदगी में रहना होगा वो रुकेगी, और जिसको नहीं रुकना होगा वो नहीं रुकेगी। आप एक फेयरलेस हो चुके हैं, पास में आपके अंदर बहुत ज़्यादा फेयर थे इस रिलेशनशिप को खोने के, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग, डीप थॉट प्रोसेस करके इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ में जकड़ के पकड़ के नहीं रख सकते, ठीक है। आप आप किसी भी तरीके से अपने पर्सन को कहीं और जाने से नहीं रोक सकते, ठीक है। पहले आप थोड़ा सा जेलस होते थे, ऑब्सेसिव एनर्जी होती थी क्योंकि आपकी ये पर्सन किसी और के साथ है, इसके साथ है, उसके साथ है। लेकिन अब आप जेलस भी नहीं होते, अब आप जैसे अब आपको फियर भी नहीं होता कि आप इसको खो देंगे। आप जो चीज़ खोई हुई आप उसको कैसे दोबारा खोएंगे, आपको ऐसा लगता है। जब ये जैसे थर्ड पार्टी रिवील हुई, आपको ऐसा लगता है ये तो पहले ही खो चुकी हूँ मैं, तो मैं अब क्या खोऊंगी। तब आप किसी और के साथ इसको देखते भी तो कोई जेलसी आपको फील नहीं होती, कोई ऑब्सेसिवनेस, आपको ऑब्सेशन नहीं होता, पॉजिटिवनेस नहीं होती। पहला बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते थे, अभी सोचते थे वो आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी आ जाती थी, ये पर्सन किसी और से बात कर रहा है, ये पर्सन किसी और के साथ खाने पे गया हुआ है। अब आप समझ गए, जब थर्ड पार्टी निकल के आ गई और पता नहीं क्या क्या निकल सकता है, तब आप इस पर्सन के लिए इनसिक्योर होके करेंगे क्या। आपको ये बात समझ में आ चुकी है। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। ये पर्सन अब आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है, लेकिन ये अब बैलेंस नहीं कर पा रहा पास्ट की वजह से अपने प्रेजेंट को, ठीक है। एक बैलेंस नहीं कर पा रहा अपने पास्ट की वजह से प्रेजेंट को, ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहा। बर्डन सम सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ सोच रहा है, डीप डाउन एक थिंकिंग प्रोसेस इसका चले जा रहा है, और अकेला है काफ़ी ज़्यादा इस मसले को लेकर, आपके वाले टॉपिक को लेकर ये किसी से डिस्कस भी नहीं कर रहा, अपने आप में ही कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, अपने आप में ही चीज़ों को सोच रहा है। बर्डन है, बेहद बर्डन है इसके ऊपर, समझ में नहीं आ रहा इसको क्या एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये अब आपसे एक लगाव फील करता है, अट्रैक्शन फील करता है, प्यार फील करता है, मोहब्बत फील करता है, अपना सहारा समझता है, जैसे आप इसके लिए कम्प्लीटली एक विश फुलफिलमेंट टाइप इसके पर्सन है। लेकिन इसने देर कर दी, ठीक है। आपके लिए ड्रीम करता है आपके साथ टेन ऑफ कप्स के, मतलब कि एक ड्रीम नाइट ड्रीम कि आप इसकी लाइफ में एक फैमिली, आपकी और इसकी एक फैमिली हो, बैलेंस लाना चाहता है, इसका ख्वाब है, इसका ड्रीम है आपके साथ बैलेंस बनाना, टेम्परेंस के साथ इस कनेक्शन में बैलेंस लाना चाहता है। सेवन ऑफ कप के साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इसको नहीं पता किस तरीके से, अगर ये आपके लिए डिसीजन मेकिंग कर भी ले तो क्या आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए एक कमिटमेंट के लिए मानेंगे, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है अब आप ट्रस्ट नहीं करते। ये पर्सन कुछ तो आपको सॉलिड देना चाहता है, लेकिन इसके लिए आपसे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर जो आपके पास्ट जो आप अपने दिल में लेकर बैठे हुए हैं उस चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर सेल्फ फोकस हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने कैरियर पे काम कर रहे हैं। बहुत एक ब्लॉक आप लोग के बीच एक ब्लॉकेजेस है, आप लोग के बीच यहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं, आप लोग ब्लॉक सिचुएशन है, कोई आप लोग के बीच यहाँ पर कम्युनिकेशन मुझे नज़र नहीं आ रही। ये पर्सन अब पास्ट और प्रेजेंट को यहाँ पर जगल कर रहा है, इसको नहीं समझ में आ रहा अब ये क्या करे, क्योंकि इसका जो पास्ट है वो इस रिश्ते के लिए अब एक प्रॉब्लमिस्टिक है, ठीक है। अब इस रिश्ते में एक मुसीबत के तरह है वो पास्ट। इसका कोल्ड और डिटैच रहना आपको टॉक्सिसिटी लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन अभी भी सेल्फिश है और ये अभी भी अपनी ही मर्जी से चीज़ों को चलाना चाह रहा है। आप यहाँ पर सरेंडर कर चुके हैं, डिवाइन से जस्टिस चाह रहे हैं। ये पर्सन भी आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहता है, इसलिए कम्युनिकेशन को ब्लॉक करके बैठा हुआ है, कोई डिसीजन मेकिंग कर आपकी तरफ इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करना चाहता है, अपनी लाइफ की अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाना चाहता है,
कन्फ्यूजन से निकल कर आपको कुछ यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहता है। ये भी चाह रहा है ये पर्सन को डिसीजन मेकिंग करके आपसे कम्युनिकेट करे, अदरवाइज यहाँ पर आपसे कम्युनिकेट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर वही सिचुएशन वहीं स्टक रहेगी। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये पर्सन जैसे देख रहा है कि आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा विजडम है आप में, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप बहुत सेंसिबल हो चुके हैं। अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा इमेच्योर नज़र आ रहे थे तो अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप बहुत एक सेंसिबल हो चुके हैं। ठीक है, ये पर्सन टीम वर्क चाहता है, ये पर्सन चाहता है कि इस कनेक्शन में टीम वर्क के साथ, अगर पास्ट में ये पर्सन काम नहीं कर रहा था इस रिश्ते में, ये टीम वर्क नहीं कर रहा था यहाँ पर काम, मतलब कि इसका इंटरेस्ट नहीं था, तो अब ये बैलेंस करना चाहता है, इस रिलेशनशिप को एक बैलेंस की तरफ लेकर जाना चाहता है, एक बैलेंसिंग सिचुएशन में लाना चाहता है, टीम वर्क चाहता है, चाहता है कि आप भी इन्वेस्ट करें, ये भी इन्वेस्ट करें, अपने इमोशंस, अपना लव, अपनी केयर, सब कुछ इन्वेस्ट करें। ठीक है, इसका भी माइंड यही है कि ये भी इन्वेस्ट करें और आप भी इन्वेस्ट करें, आप लोग की गाड़ी तभी चल सकती है। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जब तक आपको पास क्लियर नहीं होगा आप बैलेंस पोजिशन पे नहीं आएंगे इस पर्सन के साथ। ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन कुछ ऐसी ही पर्सन देख पा रहा है कि आप बैलेंस नहीं होंगे अगर आपको यहाँ पर पास्ट के बारे में कोई क्लैरिटी ना दी गई। पर्सन ऑन योर माइंड, ओके, एम्प्रेस की तरह देख रहा है, बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है आपके बिना, बहुत ज़्यादा अलोन है, बहुत ज़्यादा खालीपन सा महसूस हो रहा है इसकी लाइफ में, इसको ऐसा लग रहा है कि शायद इसका कोई भी नहीं है। ठीक है, इसको एक ड्रीम कर रहा है आपके साथ एक फैमिली बनाने के लिए, डे ड्रीम नाइट ड्रीम, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहता है। इसको ऐसा लग रहा है इधर की विक्ट्री रिवर्स हो चुकी है इस कनेक्शन की, क्योंकि बर्डन है, बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं पा रहा, जो कहना चाह रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को जैसे रिस्ट्रिक्टेड सा फील कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि शायद अब मतलब कि अब वैसी बात नहीं रही, अब आप ना ट्रस्ट करते हैं, पर्सन इतना जानता है कि अब आप ट्रस्ट नहीं करते इस पर्सन के ऊपर, ट्रस्ट इश्यूज हैं इस कनेक्शन में। अगर पास में आपने जितना ही ब्लाइंडली ट्रस्ट करा, अब ये पर्सन सच भी बोलेगा तो आप ट्रस्ट नहीं करेंगे इस पर्सन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर सिनेरियो कुछ इस तरीके का है, बिल्कुल बिगनिंग तो कर ले ये पर्सन, लेकिन यहाँ पे स्नेकी बिहेवियर इसका पास्ट का कुछ ऐसा रहा है या आपकी तरफ आ तो जाए, एक न्यू बिगनिंग तो कर ले, लेकिन आप इसने जो पास्ट में जो अपनी इमेज क्रिएट कर दी जिसकी वजह से एक टावर मूवमेंट आया, उसके लिए अपॉलॉजी करना चाहता है, लेकिन इस पर्सन को पता है आप ट्रस्ट नहीं करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, ये आपकी तरफ मूवमेंट कर ले लेकिन आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करने वाले। इसने की बिहेवियर कर रहा है, अभी भी आपको फेस नहीं कर रहा है ये पर्सन, लेकिन चाह रहा है न्यू बिगनिंग करना। पर्सन ऑन योर माइंड, इमोशनली ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके साथ कनेक्टेड फील कर रहा है, इन डेप्थ ये कनेक्टेड फील कर रहा है, आप अपनी विशेस आपके साथ समझ रहा है। ठीक है, इसने पास में जिस चीज़ को रिजेक्ट करा अब उसी के लिए बेहद एक फीलिंग्स है, एक अटैचमेंट है, एक लव है जो ये कैरी कर रहा है, बैलेंस चाहता है आपके साथ, आपको खुश करना चाहता है। पास में इसने बहुत ज़्यादा रिजेक्शन देकर आपको अपसेट करा है, आपको बहुत ज़्यादा नाराज़ करा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन दिया है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी दी है, बहुत ज़्यादा अकेलापन आपने फेस करना पड़ा है। ये पर्सन आपकी उस पास्ट को समझ रहा है क्योंकि अब ये कुछ ऐसा फील कर रहा है। ठीक है, डेथ ये चाहता है सारी नेगेटिविटी की एंडिंग हो जाए और यहाँ पर आप लोग एक पॉजिटिव रिलेशनशिप में आए। बिल्कुल ये पर्सन आपको सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर इसके कोल्ड और डिटैच बिहेवियर को इसका एक्शन ना लेना, आप इस पर्सन को टॉक्सिक पर्सन समझ रहे हैं, अपना टॉक्सिक कार्मिक पार्टनर समझ रहे हैं आप इस पार्टनर को। इसको आपको ऐसा लग रहा है ये टॉक्सिक है, ये अभी भी सेल्फिश है, ये अभी भी कभी नहीं बदलेगा, ये इसी तरीके का और इसी तरीके का रहेगा। ये पर्सन आपको अपने कोल्ड और डिटैच तो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये आपको कोई अपॉलॉजी देने के लिए कोई मैसेज करना चाह रहा है। स्लीपलेस नाइट है, इसको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या करे, क्योंकि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं एक कंप्लीटली एक एंडिंग आ चुकी है। कंप्लीट इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि एक फुल स्टॉप, इसके उन बिहेवियर की वजह से एक एंड आ चुका है, एक बिग एंड हुआ यहाँ पर। कभी ऐसा एंड नहीं हुआ, कभी आपने इस तरीके से इससे मुँह नहीं फेरा, कभी आपने इस तरीके से इसके साथ बिहेवियर नहीं करा, एक कंप्लीट एंड है ये। ठीक है, ये अपॉलॉजी करना चाहता है अपनी गलतियों की, अपनी मिस्टेक्स की माफ़ी मांगना चाहता है आपसे। पर्सन ऑन योर माइंड, वन लास्ट कार्ड, उसके बाद हम एडवाइस लेंगे। फेयरफुल सिचुएशन, इसको नहीं पता फ्यूचर में ये रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, इसका कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। ये चाहता तो स्टेबिलिटी है आपके साथ, बहुत ज़्यादा एक स्टेबल और काम लेवल पे बिल्कुल चलना चाहता है। ये चाहता तो टीम वर्क करना है, लेकिन कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा फेयरफुल है, स्कैरी सिचुएशन, इसको नहीं पता आप क्या चाह रहे हैं, आपके मूड स्विंग्स क्या हैं। लेकिन इसका ये है कि अपने कन्फ्यूजन से बाहर निकले, आप दोनों ही बाहर आएँ। ठीक है, म्यूचुअल एनर्जी है कि आप दोनों बाहर आए, इस रिलेशनशिप में काम करें। ठीक है, ये पर्सन चाहता है ये टावर मूवमेंट को ख़त्म किया जाए, इस टावर मूवमेंट को ख़त्म करके एक सडनली कोई आपको टेक्स्ट और मैसेज मिल सकता है, ये आपके साथ रिकंसाइलेशन करने के लिए आपकी तरफ मूव कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल ये अपने कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहता है, बहुत ज़्यादा जैसे अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहा है, इसको नहीं पता आपकी तरफ की स्टोरी क्या है, आप क्या चाह रहे हैं इस कनेक्शन में।
इसको करना तो बैलेंस है। जो टावर मूवमेंट आया है इसको फिक्स करना चाह रहा है ये पर्सन और बैलेंसिंग सिचुएशन चाह रहा है। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल, ये चाह तो रहा है आपके साथ एक फैमिली बनाना, एक स्टेबिलिटी लाना। देखिए कोई डिसीजन मेकिंग करने की सोच रहे हैं। यहाँ पर एस ऑफ, ये देखिए यहाँ पे डेथ, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है। जो एंडिंग हुई है एंजाइटी है, इसको यहाँ पर एक रीबर्थ में कनेक्ट करने की एंजाइटी है। अट्रैक्शन फील कर रहा है, यहाँ पर आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, डिसीजन मेकिंग लेना चाहता है, आपको कोई ऑफर प्रोवाइड करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर अब इसको समझ में आ रहा है कि इस पर्सन को यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी के लिए इसको आपकी तरफ मूव करना चाहिए। देखिए आपको मैसेज करने के लिए बेहद परेशान है, कुछ कर नहीं पा रहा क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि आपने बिल्कुल साइकिल को क्लोज कर दिया। अब ना अप्रोच कर रहे हैं, अब आप ना बिल्कुल वॉक अवे, आपने इस सिचुएशन से वॉक अवे कर लिया। क्वीन ऑफ कप्स, आपने इमोशंस अपने इससे डिटैच कर लिए, आपने इस साइकिल को एंड कर दिया। ये क्वीन ऑफ कप्स की तरह देख रहे हैं यहाँ पर आप क्वीन ऑफ, आप अपने आप में बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं। जब से आपने इस साइकिल को क्लोज करा, ये बेहद परेशान है, आपको टेक्स्ट मैसेज करना चाहता है लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप वॉक अवे कर रहे हैं, इस सिचुएशन से आप निकल रहे हैं। अब आप इसका और वेट नहीं करना चाहते, आपको इसका वेट बस यही आपको शो करवा रहा है कि ये टॉक्सिक पार्टनर है, ये टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है। इतना कुछ हो गया, ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहा और कोल्ड और डिटैच इसका एनर्जी है। ठीक है, अब हम देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, प्लीज सेंड स्पीड गाइड मेरे व्यूअर को यहाँ पर क्या करना चाहिए। आप लोग ज़ोडिएक साइन की रीडिंग जाके देख लें, टाइम स्टैम्प नहीं है तो प्लीज़ आप लोग की करंट फीलिंग्स हैं आपके और आपके पार्टनर की, तो आप उसको भी जाके बिल्कुल चेक करें और अपने पर्सन की और आपकी करंट फीलिंग्स को भी देख सकते हैं। लेकिन टाइम स्टैम्प नहीं है, आपको देखना पड़ेगा। मैं बहुत बिजी थी तो मैं कर नहीं सकी। जो बंदा अपनी रीडिंग देखे अपने ज़ोडिएक साइन की दिखे, इंडिविजुअल हर साइन की रीडिंग है, कलेक्टिव नहीं करी हुई मैंने, इंडिविजुअल करी हुई है। तो आप अपना साइन का साइन का टाइम स्टैम्प नीचे डालें ताकि किसी और को भी आसानी हो सके। ठीक है, थैंक यू। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं रिलैक्स करें, चीज चल करें। यहाँ पर आपकी आंसर्स वो आपकी तरफ आ रहे हैं जिनके आप सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, कोई बिग चेंज हो सकता है आपके रिलेशनशिप में जिसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिग चेंज। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, अपने पास्ट को होल्ड बैक मत करें, उसको जाने दे, रिमूव करें क्योंकि यहाँ पर न्यू साइकिल्स आ रही है। ठीक है, ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन, इस रिलेशनशिप, इस सिचुएशन में एक लव बिगिन हो रहा है, एक लव आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपके पार्टनर के लिए है स्टेप आउट करें। और अगर आपके लिए पास्ट बहुत ज़्यादा पास्ट में फिक्स हो चुके हैं, आपके लिए भी ये मैसेज है, स्टेप आउट करें, अपने पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलने, वो होना ज़रूरी था। ठीक है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ये आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लिए, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ठीक है, एंड यहाँ पे है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। ठीक है, यहाँ पर कुछ टफ साइकिल्स आपकी लोग की टफ साइकिल्स खत्म हो चुकी हैं, आपके पर्सन बिल्कुल सही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपने इस साइकिल को एंडिंग को एक्सेप्ट करा है, तो अब आपके पर्सन समझ रहे हैं ये रिश्ता खत्म हो जाएगा अगर आपके पर्सन ने यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया। क्योंकि जब से ये रिश्ता स्टार्ट हुआ है, मनाना, रिझाना, हर चीज़ करना, रिलेशनशिप की फिक्र करना, इसके लिए फेयरफुल होना कि ये ख़त्म ना हो जाए, बातचीत भी ख़त्म ना हो जाए, आपने एक्शन ले लेके इस पर्सन को पकाया पकाया हलवा दे दिया है। तो ये अब क्या करता है, जो पका हुआ हलवा वो डब्बा खोलता है, उसमें से वो हलवा खाने लग जाता है। अब इसको इस चीज़ की आदत हो गई है, अब इसको हलवा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम किसी को कोई चीज़ बनाने भेजते हैं किचन में तो कितना टाइम लगता है, तो इस बात को आप समझें। वो जाएगा, मेहनत करेगा, जो पका पकाया खाने का आदी है तो अब वो मेहनत करके कुछ खाएगा तो फिर उसके लिए टाइम लगेगा। ये टाइम वो लग रहा है, आप लोग बोल रहे हैं ना क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। आपने यहाँ पर इस पर्सन को आदत डाल दी है, मैं पकाऊंगी तुम खाओगे बस, और अब इस पर्सन को पकाना पड़ रहा है। तो एक तो पकाने में भी टाइम लगेगा, दिमाग में खिचड़ी बन रही है, और फिर आपको सर्व करने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, इस बात को अंडरस्टैंड करें। वीडियो को यहीं तक रखते हुए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक करना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।